अब जालौर के लिए जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नहर की बात कर लेते हैं, जिसका पानी भीनमाल को अभी तक नहीं मिल पाया है। मार्च 2013 में शुरू हुई परियोजना दिसंबर 2013 में सत्ता बदलने के बाद से ही सुस्ती से आगे बढ़ रही थी, जिसका असर यह हुआ कि भीनमाल शहर समेत तमाम गांव आज भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। फिलहाल सूबे में फिर से गहलोत सरकार बनने के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट में रफ्तार आएगी और जल्द ही उन्हें पानी मिल पाएगा। नर्मदा नदी का पानी भीनमाल क्षेत्र की प्यास अब बुझा पाएगा, फिलहाल ये उम्मीद की जा सकती है। साल 2013 में 372 करोड़ की लागत से शुरू हुए नर्मदा ईआर प्रोजेक्ट का काम राज्य सरकार के आते ही कछुआ चाल से चलने लगा था। फिलहाल निजाम बदल चुका है, तो उम्मीद है कि गहलोत सरकार फिर अपने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देगी। ये प्रोजेक्ट भीनमाल शहर समेत 307 गांवों और 1053 ढाड़ियों तक नर्मदा का पानी मुहैया करवाने के मकसद से शुरू किया गया था। जालौर जिले के पेयजल समस्या के समाधान हेतु पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2013 से पहले भी ईआर, डीआर और एफआर प्रोजेक्ट के लिए योजनाएं स्वीकृत की थी। प्रोजेक्ट अपनी मियाद से करीब 3 साल की देरी से चल रहा है। बावजूद इसके अभी तक सिर्फ 50 से 60% ही काम हो पाया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक प्रोजेक्ट पर करीब 210 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पाइपलाइन हमने बहुत हद तक डाल दी है। वहां की जो ईआर प्रोजेक्ट है उस पर कार्य भी चल रहा है। आपने जो कहा कि शहर के अंदर जो पानी की समस्या है, हमने राजपुरा से शहर को जोड़ दिया था, जो हम डीआर प्रोजेक्ट के माध्यम से चल रहे थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण उसमें कुछ बाधा और अड़चन आई थी। अभी हमने उस डीआर प्रोजेक्ट को वापस शुरू कर दिया है और उसके माध्यम से भीनमाल शहर को भी हम पानी पहुंचा रहे हैं। मार्च 2013 को विभाग की तरफ से डीपीआर बनाकर राज्य सरकार को भेजी गई थी। अगस्त 2013 में राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए 348 करोड़ रुपए मंजूर कर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी दे दी थी। सितंबर 2013 को कलकत्ता की एक फर्म को काम का ठेका देते हुए सितंबर 2016 तक इसे पूरा करने की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट 2019 तक पूरा नहीं हो पाया है। नर्मदा का पानी जो 2016 में आना चाहिए था, लेकिन भीनमाल में आज तक नर्मदा का पानी नहीं आया। बीच में एक बार जब सचिन पायलट जी का दौरा हुआ भीनमाल में, तो स्थानीय विधायक और सांसद महोदय ने एक झूठा नाटक रचकर नर्मदा के पानी के आने की घोषणा करते हुए उस पानी का स्वागत किया था। अभी तक डिग्गी को लेकर अर्थवर्क, सिविल वर्क और पंप हाउस के अलावा रामसीन और भीनमाल में प्रस्तावित ब्रेकअप पॉइंट तक मात्र 60% ही काम हो पाया है। पालड़ी सोलंकी यान से भीनमाल तक प्रस्तावित 144 किलोमीटर पाइपलाइन में से 80 किलोमीटर पाइपलाइन ही बिछी है, लेकिन परियोजना पूरा होने में अभी और समय लगेगा। क्लियर नहीं हुई, किसानों के द्वारा अवरोध की वजह से वो भूमि हमें बहुत ही लेट मिली। इतना ही नहीं, 6540 सार्वजनिक नल, 2452 पशु खेलियों तक पानी पहुंचाने के लिए 24 बड़ी टंकियां, 12 पंपिंग स्टेशन और कई 100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने के लिए नर्मदा विभाग की तरफ से करीब 2 साल पहले तैयार 449 करोड़ की क्लस्टर योजना की पत्रावली भी राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है। फिलहाल परियोजना का लाभ आम लोगों तक कब तक पहुंचेगा, ये अपने आप में सवाल है। कम से कम सूबे में फिर से बनी गहलोत सरकार से तो जनता उम्मीद लगाए बैठी ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट भी पिछली गहलोत सरकार में ही शुरू हुआ था। बबलू मीना के साथ श्याम विश्नोई, जी मीडिया, भीनमाल, जालौर।